अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। ऋमोकार के 5 पदों में मध्यम परमेष्टि की बात चल रही है। आचार्य परमेष्ठि स्वपर कल्याणकारी हुआ करते हैं। अपने हित का ध्यान तो रखते ही हैं, पर हित के संपादन में भी वो अग्रसर रहते हैं। परहित संपादन जैसा हृदय स्पर्शी विशेषण पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र की टीका में भूमिका बनाते हुए लिखा है कि बे आचार्य वर्य कैसे होते हैं। परहित संपादक दूसरों के हितों का संपादन भी करते हैं। अपना तो हित करते ही करते हैं, दूसरों के हित का भी ध्यान रखते हैं। और इसी विशेषता को लेकर के कुंद कुंद स्वामी ने फिर कहा कि संग्रह और अनुग्रह में वो कुशल होते हैं। तभी तो इतनी बड़ी जिन शासन की परंपरा आगे बढ़ रही है। कल के बिंदुओं में जो मूलाचार का संदर्भ है, बात आगे बढ़ रही है। सददम सारक्षणा जुत्तो, सतत ही वह पाप की क्रियाओं से निर्वृत्ति रखते हैं। हमेशा निरंतर पाप की क्रियाओं से निर्वृत्ति युक्त होते हैं। गंभीरो, गंभीर होते हैं। गंभीर का अर्थ क्या? गंभीर का अर्थ सामान्य नहीं है। उथलापन तो कहीं भी दिख जाता है, हल्कापन तो कहीं भी दिखता रहता है, लेकिन ये तो धर्म की मूर्ति है। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों को गंभीर शब्द से संबोधित किया गया है। गंभीर वो होता है जो गहरा होता है। जिसके अंदर गहराई है, गंभीरता वहीं दिखेगी। गहराई के बिना गंभीरता नहीं आती। नदियों का पानी उछलता रहता है, लेकिन समुद्र का पानी ठहरा हुआ रहता है। ऊपर से समझ में ही नहीं आता, क्योंकि न तो हिल डुल रहा है, न उछल रहा है। हवा की वजह से उछल जाए बात अलग है, हिलोरें आएंगी, लहरें आएंगी, वो बात की बात है। लेकिन नदियों में हवा की वजह से तो आती हैं, पर पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं पर कुछ आ गया, कहीं का पोछा, पानी टकराता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है, तो उसमें गहरापन नहीं है। जहां पर गहरापन होता है
पानी वहाँ का शांत होता है और वह शांत पानी ही गंभीरता का द्योतक होता है। समुद्र को गंभीर कहा है और आचार्य परमेष्टियों को सागर सम गंभीरा कहा है, सागर के समान गंभीर हैं। ये तो उदाहरण समझ में आ गया कि नदी और समुद्र में क्या अंतर होता है। तो व्यक्ति में कैसे हम समझें कि गंभीरता है? जो व्यक्ति सभी की बात सुनने की क्षमता रखता है और जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रियाएं देता नहीं है, वही व्यक्ति गंभीर माना जाता है। हमारी तुम्हारी प्रकृति तो ऐसी है कि उसने कहा नहीं कि तैयारी हमारी पूरी पहले ही से है। प्रतिक्रिया हम बहुत जल्दी प्रकट करते हैं, प्रतिक्रियावादी मानसिकता ही लेकर के हम चलते हैं। उन्होंने कहा था तो क्यों नहीं कहेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसलिए तो हमने एक की चार सुनाई, एक की चार सुना दी, हमने हिसाब किताब बराबर कर दिया। अरे तो भैया उसी समय हिसाब किताब बराबर करने की क्या जरूरत, थोड़ा समय टाल के भी तो हिसाब किताब बराबर किया जा सकता ना। नहीं, बाद में फिर माहौल बदल जाता, तो उसी समय होना जरूरी था। ठीक है, आप ऐसे ही उचित समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया भावावेश में आ गया, उसने तो अपना धर्म खो दिया, अपन अपना धर्म बचा के तो रखो, उसको तो अपना कोई लोक लिहाज नहीं है, अपन को तो मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। नए नए हैं, समझते नहीं हैं, चलो छोड़ो, टाल दो, अभी बाद में देखेंगे, जब ये शांत होगा ना तब उसका कान पकड़ेंगे, उसी समय देखेंगे इसको, अभी ये सुनेगा भी नहीं। तो ऐसे में उसको तो अपनी इज्जत का ख्याल है ही नहीं, अपन अपनी काय को खराब करो, अभी थोड़ा माहौल ठंडा होने दो, बाद में इसको देखेंगे, फिर उसको सारी बात ख्याल में आएगी। ऐसा विचार करके समय और परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करते हैं वो घर का प्रमुख होता है, वो समाज का प्रमुख होता है और वही संघ का नायक धर्म प्रमुख आचार्य भी होता है। आचार्य की भूमिका बहुत बड़ी है। जैसे घर परिवार को चलाने में मुखिया की भूमिका होती है, समाज को चलाने में प्रधान की भूमिका होती है, ऐसे ही धर्म संघ को चलाने में आचार्यों की भूमिका होती है, आचार्यों की महत्ता है। इसीलिए तो आचार्यों के व्यक्तित्व में आचार्य परमेष्टियों ने लिखा कि वो गंभीर भी होते हैं। उनकी शरण में आने वाले सभी एक जैसे स्वभाव वाले थोड़ी हो सकते हैं, और आते समय तो एक जैसा स्वभाव बना के आते हैं, फिर जब एडमिशन मिल जाता है और अधिकृत हो जाते हैं तो फिर स्वभाव बदलने में देरी थोड़ी लगती है। और मान लीजिए ऐसे अनेक शिष्यों में धीरे धीरे स्वभाव बदलने लगे, तो उनके स्वभाव को समझ करके भी उन्हें बराबर यथावत बनाए रखना गंभीरता से ही संभव है। सभी समय एक सा नहीं होता, सभी समय अच्छा भी नहीं होता है, समय में उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आता है। तो उन सभी को समझ करके शांति समता का परिचय देते हुए गंभीरता से अपने कार्य और व्यवहार को करना ये आचार्यों का प्रमुख लक्षण है। जल्दबाजी नहीं, उतावलापन नहीं,
और हमारे अंदर क्या क्या आ गया है, ये दो के अलावा तीसरे को कुछ पता ही नहीं। समुद्र में कहां कहां पर क्या क्या भरा पड़ा है जल्दी समझ में आएगा नहीं। पता लगाना है तो ऊपर ऊपर से समझ में भी नहीं आएगा। समुद्र के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, समुद्र की गहराई में, समुद्र की गंभीरता में क्या क्या अंदर है, ये किसको मालूम चलेगा? ऊपर ऊपर से देखने वाले को नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा है वही पा पाते हैं। और खोजेगा कौन? जो डुबकी लगाएगा। डुबकी लगाए बगैर समुद्र में से कुछ खोजा जा सकता है क्या? नहीं। हमारे को सब कुछ मिल जाए लेकिन डुबकी ना लगाना पड़े। मिले हमें सभी कुछ, पता लग जाए पूरा, लेकिन डुबकी ना लगाना पड़े। क्यों? डुबकी क्यों? डर लगता है, डर लगता, गहरा है ना। और भैया गहरा है, डर लगता है तो हो रही डूबन डरी रही किनारे बैठ। हमें तो डर लगता है तो किनारे पर बैठे रहो। किनारे पर बैठे बैठे अंदर क्या पड़ा है कुछ समझ में आने वाला नहीं। अंदर कहां पर क्या भरा पड़ा है उसकी जानकारी के लिए तो गहरे में उतरना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, पानी की गहराई में जाओ, तब समझ में आएगा कहां पर कौन से रत्न भरे पड़े हुए हैं। बाहर से देखने से, दूर से देखने से पूरी बात समझ में नहीं आती। समझने के लिए तो निकट में जाना पड़ेगा। और हम लोग हैं दूर से ही सुनकर के धारणा बनाने वाले हैं। ऐसा हो गया, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले, वो तो ले ही गया। कौआ कान ले गया। अरे भैया यार तुम कैसे करे कौआ कान ले गया? किसने कह दिया तुमसे? नहीं नहीं वो तो ले गया। अरे तुम्हारा कान चला गया और तुम्हें मालूम भी नहीं चला। दूसरे ने कह दिया कि कौआ कान ले गया और तुमने मान लिया। जरा देखो तो कौआ आया होगा, बैठा होगा, उसने चोंच मारी होगी, कुछ कटिंग की होगी, तो कुछ तो मालूम चला होगा तुमको। नहीं हमें तो कुछ मालूम नहीं चला। फिर कैसे धारणा बनानी कि कौआ कान ले गया? अरे वो तो लोग कह रहे कौआ कान ले गया। अरे लोग कह रहे वो तो ठीक है, जरा हाथ रख के तो देखो कान है कि नहीं। अरे कान तो लगा है। अरे हम तो कब से कह रहे कौआ कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। कान चला गया और इनको जरा भी भनक नहीं पड़ी। और किसी ने कह दिया तुम्हारा कान गया, मान लिया कौआ कान ले गया। अरे भैया ऐसी सुनी सुनाई बातों में मत आओ। व्हाट्सएप का जमाना बहुत खराब होता है जड़ पता ही नहीं पड़ती कहां से चालू हुआ है। हाँ तो कौआ कान ले गया को, अरे क्या धारणा बना के रखी है? जरा जाओ देखो, पहुंचो तो निकट में। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो गया है निकट में पहुंचा है, रुक करके झांक करके देखा है, उसी को मालूम चलता है कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। आचार्यों की गंभीरता को समझने के लिए उनका नैकट्य पाना बहुत जरूरी है। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन संदर्भों में अनेकों बार, चाहे सामाजिक मामले रहे हों
चाहे पारिवारिक किसी के मामले रहे हों, जैन जैनेतरों के मामले रहे हों, ज्ञानी अज्ञानी के मामले रहे हों, शिष्य सेवक के मामले रहे हों, अपने पराये के मामले रहे हों, पर जब भी कोई बात आई है, कितने अच्छे तरीके से उसे सुलझाना, कितने अच्छे तरीके से संभालना, ये बात तो हम लोगों ने देखी है, निकट में रहे हैं इसलिए देखी है। निकट में रहने से ही बात समझ में आती है, दूर से समझ में नहीं आती, दूर के लोगों को समझ में नहीं आती। जिसने शिष्यत्वपना स्वीकार किया है, घर में रह कर के भी जिसने गुरु की गरिमा को जाना है, गुरु की गरिमा से जिसका परिचय हुआ है, वो ऐसा गृहस्थ श्रावक भी समझ लेता है, और जिसने अपने जीवन को समर्पित किया है वो शिष्य भी समझता है कि गुरु की गहराई क्या होती है और गुरु की गंभीरता क्या होती है। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु उदार, गुरु गंभीर, गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, कितने विशेषण दिए हैं। गुरु ज्ञानी होते हैं, गुरु पारखी होते हैं, गुरु उदार, हृदय में व्यापकता को लिए हुए होते हैं। गुरु गंभीर, गंभीर शब्द अपने आप में गहराई का परिचायक है। रहस्य उद्घाटक गुरु को कहा गया है, और इस कलिकाल पंचम काल में गुरु को प्रभु की तस्वीर कहा गया है। गुरु प्रभु के प्रतिनिधि हैं। गुरु की मुद्रा, गुरु की चर्या प्रभु के दार्शनिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। जिन शासन की पहचान आज आचार्य उपाध्याय और साधुओं की मुद्रा से ही, उनकी बीतरागता से हो रही है। आचार्य उपाध्याय साधु का पद सामान्य पद नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि पद है। इसलिए इसे संभालने की, सुरक्षित रखने की और निर्दोष रखने की बहुत बड़ी जवाबदारी आज तीनों पदों की बनी हुई है। गुरु गंभीर होते हैं, और उस गंभीरता के परिचय के लिए हमें स्वयं गहराई में जाना पड़ता है। गहराई में जाने के लिए साहस की जरूरत है, गहराई में जाने के लिए समर्पण की जरूरत है। बिना साहस और बिना समर्पण के कभी कोई गहराई में उतरता ही नहीं है। और जो साहसी होते हैं, समर्पित होते हैं, गहराई में उतरते हैं, गोताखोरी करते हैं, उन्हें ही अध्यात्म के रत्नत्रय के अनमोल मोती सागर की गहराई में से प्राप्त होते हैं। गुरु को गंभीर कहा है। अनेक संदर्भों में जब भावावेश आ सकता है या बातचीत में कोई किसी की बात कहीं पहुंच सकती है, नहीं, आप जानना भी चाहो, घुमा फिरा के पूछना भी चाहो, तो जितना देना है उतना ही जाएगा, और जो नहीं देना है, जो नहीं बताना है, वो निकलने वाला नहीं। आचार्यों के विशेषणों में एक अपरिश्रावी गुण भी है। भगवती आराधना का स्वाध्याय जिस समय हम लोग कर रहे थे, उस समय आचार्यों की विशेषताओं में, उनके गुणों में एक अपरिश्रावी नाम भी आया है। अपरिश्रावी का अर्थ क्या होता? अपरिश्रावी का अर्थ ये होता है, आचार्य दीक्षा देते हैं,
समय समय पर शिष्यों के लिए त्यागी वृत्तियों के लिए प्रायश्चित भी देते हैं। प्रायश्चित त्रुटियों के होते हैं, गलतियों के होते हैं, पर ये विशेषता बताई गई आचार्यों की कि आचार्य शिष्य और समाज बंधुओं की वृत्तियों की सारी बात सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आकर के सुनाया है, प्रायश्चित लेने का उनका भाव है, तो सारी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और यथायोग्य उन्हें प्रायश्चित दे देते हैं। लेकिन यह बात केवल जिसने दी है उसको मालूम होती है और जिसने ली है उसको मालूम होती है, तीसरे को किसी को मालूम ही नहीं होती है। ये गुण अपरिस्रावी, स्राव अर्थात निकलने वाली बात नहीं, कहीं दूसरी जगह जाने वाली बात नहीं। जैसे शराब दीवार बनती है और दीवार में कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, तो वहाँ से पानी लीकेज होने लगता है। तो पानी भरा तो ऊपर था, लेकिन वो अंदर अंदर के किसी रास्ते से बाहर निकलने लगा, लीकेज हो गया। इसको कहते हैं स्राव। तो ये स्राव जिनके यहाँ किसी भी रूप में नहीं होता है, वो अपरिस्राव, अपरिस्रावी गुण से युक्त आचार्य होते हैं। कितनी बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़े विज्ञान को लेकर के बात कही। ऐसे अपरिस्रावी गुण के धारी आचार्य महाराज गंभीरता का व्यवहार करते हैं और उनकी वह गंभीरता सहज और स्वाभाविक होती है। कोई चाहे भी कि हम गंभीर बन जाएं, हम थोड़ा गंभीर दिखें, और यदि अंदर गंभीरता नहीं होगी तो चेहरा लगाने से, मुखौटा लगाने से किसी को गंभीरता आती नहीं। वो गंभीरता उनके स्वभाव में होती है। ऐसे गंभीरता का परिचय जिनके जीवन से निरंतर मिल रहा है। अनेक अवसर देखे जब विद्वानों से बातचीत होती थी, तर्क वितर्क होते थे, वाचना में कोई अनावश्यक प्रश्न भी कर देते थे, सिद्धांत विरुद्ध भी प्रश्न करने वाले कुछ जिज्ञासु आ जाते थे। ऐसे समयों में क्षोभ आ सकता है, ऐसे समय में तेजी भी आ सकती है, लेकिन क्षोभ और तेजी का काम नहीं। मन को शांत रखना, मन को स्थिर रखना, समय और परिस्थिति को भांप करके शांति के साथ उत्तर बराबर देना, समाधान पूरा देना, उसमें कोई कटौती नहीं, लेकिन क्षोभ ना आए, तेजी ना आए, आवेश ना आए, आवेग ना आए। इसी का नाम गंभीरता मानी जाती है। और ऐसे आचार्य परमेष्ठी गंभीर हुआ करते हैं। स्थिर चित्त एक उदाहरण है, एक संबोधन है। स्थिर चित्त, स्थिर चित्त का मतलब क्या? स्थिर चित्त का मतलब विचारों में स्थिरता रहे। जो चिंतन किया है, विचार करके जो तय किया है, उसमें स्थिरता बनी रहे। विचारों में चंचलता ना आए, अस्थिरता ना आए। स्थिर चित्त होते हैं, अर्थात विचारों में स्थिरता निरंतर बनी रहती है। विचारों की स्थिरता से वचनों में स्थिरता आती है, वचनों की स्थिरता से हमारे व्यवहार में भी स्थिरता आती है। हमारे विचार अस्थिर होते हैं तो हमारा व्यवहार भी अस्थिर होने लगता है, और व्यवहार अस्थिर होने लगता है तो हमारा जीवन ही अस्थिर होने लगता है। अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए अपने व्यवहार को, आचरण को स्थिर करना पड़ेगा, और आचरण व्यवहार की स्थिरता के लिए अपने विचारों को भी स्थिर करना पड़ेगा। दुनिया में जब भी शैथिल्य बढ़ा है, दुनिया में जब भी
भटकाने वाली नई नई परंपराएं बनी हैं, तो सबसे पहले विचारों की शिथिलता आई। और एक बार भोजन करने से काम नहीं चलेगा, हमें तो दूसरी बार लेने की जरूरत पड़ेगी। अब पड़ेगी तो ऐसे कैसे ले सकते हैं? कोई भी कहेगा नहीं ऐसे नहीं ले सकते, तो विचारों में शिथिलता आने लगी। तो विचारों में शिथिलता आने लगी तो कोई रास्ता निकालो, रास्ता निकालो। तो अब रास्ता निकल गया तो उसकी पुष्टि के लिए फिर वैसा लेखन शुरू कर दो, वैसा कहना शुरू कर दो, रास्ते निकलते हैं। तो इस तरह से विचारों का शैथिल्य हमारे व्यवहार आचरण में आता है, और विचारों का आचरण का शैथिल्य फिर हमारे जीवन को ही शिथिल कर देता है। श्वेतांबर समुदाय क्यों बना? बुद्ध ने मध्यम मार्ग को क्यों अपनाया? कभी विचार किया आपने? गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को क्यों अपना लिया? इतिहास कहता है, स्वयं बौद्ध धर्म के ग्रंथ इस बात को बतलाते हैं। उनके स्वयं ग्रंथों में बुद्ध के उपदेशों का जहां संग्रह हुआ है, वहां पर यह बात बतलाई गई है कि बुद्ध पहले अपने जीवन के काल में साधना के मार्ग में दिगंबर मुनि थे, दिगंबर साधु के रूप में थे। हमारे यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में लगभग 1000 वर्ष पहले ग्रंथ लिखा गया, दर्शनसार। उसमें आचार्य देवसेन महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि बुद्ध अपनी साधना के काल में जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष तक दिगंबर मुनि रहे। दिगंबर मुनि रहे 6 वर्ष तक, लिखा हुआ है। और उनका नाम बुद्ध कीर्ति था, मुनि के रूप में उनका नाम बुद्ध कीर्ति था। उन्होंने पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज जी से निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। पिहिताश्रव मुनि महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में दीक्षित शिष्य थे। क्या महावीर भगवान के दीक्षित शिष्य नहीं थे? पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के दीक्षित शिष्य थे। तो ऐसे पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज से गौतम बुद्ध ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली और प्रारंभिक 6 वर्ष तक निर्ग्रंथ मुनि रहे। उनके उपदेशों में उन्होंने अपने प्रधान शिष्य आनंद को समझाते हुए कहा, उनका प्रधान शिष्य जैसे महावीर के प्रधान शिष्य गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी थे, ऐसे गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य आनंद माना गया है। तो उन्होंने अपने प्रधान शिष्य आनंद को समझाते हुए बतलाते हुए कहा कि भंते आनंद, अंतेवासिन ऐसे संबोधन देते हुए करते। तो मैं पहले महावीर की तरह निर्ग्रंथ मुनि था, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मैं केसुलुंच करता था, मैं एक बार भोजन करता था, मैं किसी भी तरह के आवरण वस्त्रों का उपयोग नहीं करता था, मैं स्नान नहीं करता था, मैं इस तरह के अंतराय पालन करता था भोजन में, लेकिन मुझसे ये सहन नहीं हुआ और इसीलिए मैंने इस उत्कृष्ट मार्ग को छोड़ करके, साधना के श्रेष्ठतम मार्ग को छोड़ करके मध्यम मार्ग को स्वीकार किया। ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है, लिखा है। तो विचारों की शिथिलता से आचरण में शिथिलता आई और आचरण की शिथिलता से जीवन में शिथिलता आ गई। अब यदि हमें अपने जीवन को शिथिल नहीं बनाना है
तो विचारों को स्थिर रखना पड़ेगा। अनुकूलता में तो कोई भी अपने विचारों को स्थिर कर सकता है, अच्छा समय है हम सब कर लेंगे, लेकिन जब प्रतिकूलता का समय आएगा, प्रतिकूलता का समय आता है, तो बहुत सारे लोग मैदान छोड़ देते हैं। और जिन्होंने मैदान छोड़े उन्हीं की चर्चा चल रही है। ग्राउंड तो एक ही था, लेकिन जिन्होंने कठिनाई में मैदान को छोड़ दिया, मध्यम मार्ग को अपना लिया। अब चाहे जितनी बार खाओ, चाहे जिस तरह का खाओ पियो, कोई बंधन नहीं है, चाहे जैसे रहो, सामान्य सी नियमावली बना ली, बात खत्म हो गई। श्वेतांबर मत भी इसी शिथिलता का प्रतीक है। 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, निर्ग्रंथ मुनिचर्या पालन करने में बाधाएं आने लगीं, श्रावक समाज को बाधाएं आने लगी, मुनि समाज को बाधाएं आने लगीं, अन्न पानी का अभाव होने लगा, परेशानियों पर परेशानियां खड़ी होने लगीं, देश काल की परिस्थितियां विषम हो गईं। ऐसे भीषण काल में, विषम काल में, काल तो विषम आ गया था, बात सही है, लेकिन संभालने वालों ने संभाल लिया और छोड़ने वालों ने छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया, शिथिलता का मार्ग अपना लिया। तो विचारों में शिथिलता आई, परिस्थितियों से सामना नहीं कर पाए, विचारों में शैथिल्य आ गया, विचारों का शैथिल्य चर्या में आने लगा, व्यवहार में आने लगा, और वह व्यवहारचर्या जीवन का अंग बन गई। अब जीवन का अंग बन गई तो उसे पुष्ट करने के लिए सिद्धांत और नियमों का स्वरूप बनाना पड़ेगा। तो वैसा लेखन प्रारंभ हो गया। आचार्य परमेष्टियों पर परंपरा को सुरक्षित रखने का दायित्व होता है, संघ नायक होते हैं। ऐसे शिथिलता के समय में जब शैथिल्य पनपने लगा और परंपरा का रूप लेने लगा, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आगे बढ़कर बहुत संघर्ष किया और उस निर्ग्रंथ परंपरा को संभालने में जी जान लगा दिया। जरा से भी शैथिल्य को उन्होंने सहन नहीं किया, शिथिलता के मार्ग को उन्होंने ललकारा, और फिर जो तीर्थंकर भगवंतों से आया हुआ निर्दोषता का मार्ग है, उस निर्दोषता के मार्ग को यथावत रखा स्वयं की चर्या में, और वैसे ही ग्रंथों का लेखन करके। जिन शासन वीतरागता में है, जिन शासन दिगंबर मुद्रा से ही आगे बढ़ता है, और इस तरह के जिन शासन को संभालने में, संरक्षण देने में, निर्दोष बनाए रखने में आचार्य कुंद कुंद स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम सभी लोग इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी सुबह शाम जब भी जिन शासन को याद करते हैं, तो मंगलम कुंद कुंदारियो जुड़ता ही जुड़ता है। तीर्थंकर भगवंत तो मंगलकारी है ही। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान को मंगलकारी मानते हुए, स्मरण करते हुए, प्रधान शिष्य गौतम गणधर को मंगलकारी मानते हुए, क्योंकि ज्ञान की परंपरा उन्हीं से बड़ी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, और फिर
मंगलम कुंद कुंदारियो। क्यों? जैन धर्मोस्तु मंगलम तो है ही, फिर अंत में कुंद कुंद स्वामी के पहले भी बहुत आचार्य हुए हैं, तो उनका महत्व नहीं था क्या? नहीं, उनका महत्व तो कुंद कुंद स्वामी से भी बड़ा था। उन्हें भी हम आदर सम्मान बहुमान देते हैं। वो हमारे परंपरा के पुरोधा आचार्य रहे हैं, लेकिन उन आचार्यों के समय ऐसी विषम परिस्थिति नहीं थी कि जिन शासन ही विलुप्त हो रहा हो। लेकिन परिस्थिति जिनके सामने बनी, विषमता जिनके सामने आई, परंपरा विरुद्ध होना जिनके सामने हुआ, परंपरा में शैथिल्य आना जिनके सामने शुरू हुआ, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भद्रबाहु के समय से स्थितियां बन गईं, लेकिन उतनी विषम नहीं बनी। परंपरा चलती रही, लेकिन कुंद कुंद स्वामी के आते आते उन्होंने देखा, अरे ये तो मामला ही बिगड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन ही होता जा रहा है। तो फिर कुंद कुंद स्वामी ने जिस तरीके से निर्ग्रंथ श्रवण परंपरा को संबल दिया, सहारा दिया, संभाला, उसी योगदान के कारण आज कुंद कुंद स्वामी को भी मंगल के क्रम में स्वीकार कर लिया गया है। स्थिर चित्त होते हैं आचार्य परमेष्ठी। उन्होंने अपने विचारों की स्थिरता से समूची परंपरा को संभाल लिया। इस समय जब हम अपने गुरुवर को देखते हैं तो गुरुवर के हजारों उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जब उनके निर्णय पूर्ण स्थिर चित्तता के साथ संघ को और समाज को मिले हैं, और उस स्थिरता का परिणाम तुरंत में भले ही किसी को समझ में ना आए, लेकिन प्रतिफल उसका हमेशा सुखद ही मिला है। परंपरा की प्रभावना ही बड़ी है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी स्थिर चित्त होते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया। मितवादी, मितवादी का अर्थ क्या होता है? मितवादी मितम परिमितम वदति इति एवं शीलो मितवादी अल्पवदन शीलाः। कितनी अच्छी परिभाषा दी। मितवादी, मितवादी का मतलब है सीमित बोलने वाले, सीमित बोलने वाले। जितनी जरूरत है उतना ही बोले, उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वचनों का अत्यधिक प्रयोग भी, वचनों का अत्यधिक प्रयोग भी हमारी एनर्जी को नष्ट करता है, अंदर की हमारी क्षमता को कमजोर करता है। वचन प्रयोग तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वचन व्यवहार, वचन का प्रयोग ना हो तो संवाद कैसे बने, और संवाद यदि नहीं बनेगा तो समाधान कैसे होंगे, और समाधान नहीं होंगे तो अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांत आगे कैसे बढ़ेंगे। तो संवाद करना तो जरूरी है, लेकिन संवाद में शब्दों का प्रयोग सीमित होना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलें और सारांश थोड़ा सा निकले, वो बात अच्छी नहीं मानी जाती। थोड़ा बोलें और अर्थ बहुत निकल जाए तो कहना ही क्या है। मैंने एक जगह पढ़ा, पंडित और विद्वान में क्या अंतर होता है। एक जगह मैंने पढ़ा,
कि पंडित और विद्वान में क्या अंतर होता है। मैंने कहा पंडित और विद्वान तो एक ही बात है, इसमें अंतर क्या बताया जा रहा। तो उसमें लिखा नहीं पंडित शब्द और विद्वान शब्द में क्या अंतर है। तो वहां लिखा कि जो छोटी छोटी बात को भी बड़ा चढ़ा करके घुमा घुमा करके उलझा उलझा करके फिर सुलझाए सो पंडित। क्या कहा? जो छोटी छोटी बात को भी बड़ा चढ़ा करके घुमा फिरा करके उलझा उलझा करके फिर सुलझाए सो पंडित। और जो बड़ी बड़ी बातों को भी, उलझी सुलझी बातों को भी शॉर्ट में, संक्षेप में समझा दे, वो विद्वान। देखो अनुभव की परिभाषा है, विद्वता होती है, प्रकट नहीं करना पड़ती है। नीतिकार कहते हैं कि विद्वान की पहचान के लिए मुख से निकलने वाले 2-4 शब्द ही पर्याप्त हैं। 2-4 शब्द ही पर्याप्त हैं और हम समझ जाएंगे कि व्यक्तित्व क्या है। क्योंकि वचनों का प्रयोग उसकी विद्वता का परिचायक होता ही होता है। हल्के आदमी के अंदर से, उथले आदमी के अंदर से हल्के शब्द ही निकलेंगे। ऐसे शब्द निकलेंगे जो बोलने लायक नहीं है, जो शोभास्पद नहीं है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व उथला है, व्यक्तित्व में गंभीरता नहीं है। ऐसा हल्का उथला व्यक्ति निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करता है, उसे वही शब्द पसंद आते हैं। इसीलिए कहा कि कुल की परंपरा का ज्ञान, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके वार्तालाप के प्रथम क्षण से ही प्रारंभ हो जाती है। पहले ही समय से अंदाजा लग जाता है कि व्यक्ति किस स्वभाव वाला है, इसका व्यक्तित्व कैसे। 2-5 मिनट आप किसी से बात कर लो, 2-5 मिनट में उसकी बातचीत से आपको अंदाज लग जाएगा कि व्यक्ति किस स्तर का है। किस स्तर तो जानते ना, किस स्तर का है, बातचीत करने से मालूम होता है। अच्छा, बनावटी बातचीत भी यदि कोई करे तो ज़्यादा लंबे समय तक बनावटी बातचीत चलती नहीं है। 2-4-10 वाक्य उसके सधे हुए रहेंगे और फिर वो अपने स्वभाव में आ जाएगा अपने स्वभाव में आ जाएगा। मतलब जैसे कहते ना कि सिखाए पूत दरबार में जाकर के बात नहीं कर सकते। मतलब आपने खूब सिखाया पढ़ाया, ऐसा जाके ऐसा करना, ऐसा जाके ऐसा करना, ऐसी बात करना, ऐसी बात करना, तो तुमने कितना ही सिखाया पढ़ाया पर उसके अंदर की योग्यता नहीं होगी तो वो सिखाया पढ़ाया 2-5 मिनट एक्टिंग करेगा और बाद में फिर अपने स्वभाव में आ जाएगा। हाँ, वो भूल जाएगा, उसका स्वभाव निकल आएगा। और जो स्वयं स्वभाव में उस रूप में है तो वह कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। तो ये ऊपर से ओढ़ी हुई भाषा, ऊपर से सीखा हुआ व्यवहार ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। वास्तविकता अंदर की जो रहती है उसके जीवन से जुड़ करके चलती है। वचनों का प्रयोग उसके व्यक्तित्व को रेखांकित करता है। आचार्य श्री के बारे में आपने देखा होगा, बोलते तो हैं, ऐसा नहीं है कि मौन ही रहते हैं। मौन के समय मौन रहते हैं, बोलने के समय बोलते भी हैं, और जिस समय नहीं बोलने का समय है तो बुलवाने वाला बुलवाते बुलवाते थक भी जाए तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरती दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। ऐसा कोई आ जाए और जिसके लिए कुछ देना नहीं है तो कितना ही कुछ भी कर ले, गुरुदेव की वचनावली नहीं खिर पाती है। कितना भी प्रयास कर ले, खिरती ही नहीं।
और कोई कोई सत्पात्र ऐसा पहुंच जाता है, पुण्यात्मा धर्मात्मा, कि देखते ही साथ आचार्य श्री की मुस्कान और वचनावली खिरने लगती है। पर जब भी आवश्यकता होती है बोलते हैं तो मितवादी, हितवादी और मितवादी, अपने वचनों में वही भाव हो जो दूसरे का हित करे। तीर्थंकर भगवंतों के जन्म के 10 अतिशयों में प्रियवादित्व और मितवादी ये जुड़ा हुआ है। हितमित प्रिय वचन, हितमित तीर्थंकर के वचनों में है ना। तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशयों में तीर्थंकर प्रकृति लेकर के कोई भव्यात्मा आई है तो जन्म के 10 अतिशयों में एक अतिशय हितमित प्रिय वचन। जन्म नहा, बड़े होने के साथ ही अभी दीक्षा नहीं ली, अभी महाव्रतों के साथ नहीं है, अभी घर गृहस्थी में कुमार हैं, युवा हैं, राजपाट संभाले हैं, पर उस समय भी उनके वचनों का जो प्रयोग होगा हित मित, 2 शब्द लगे। हित यानी उनके वचन सभी के लिए हितकारी होंगे, और हितकारी वचन है तो दिन भर बोलते रहें नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही बोलेंगे। नहीं, डॉक्टर ने कहा है मीठा तुम्हारे लिए स्वास्थ्य को अनुकूल रहेगा, तो डॉक्टर ने कह दिया मीठा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। अब उन्होंने मीठा खाना शुरू कर दिया और प्रमाण पूछा नहीं, कितनी मात्रा में लेना है ये समझा नहीं, और मीठा खाना ठीक रहेगा। अब खाना शुरू कर दिया तो आज तो उन्होंने खाना शुरू किया, धीरे 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 मीठा खाते 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 एक समय ऐसा आने लगता है जब मीठा खाने वाले को खाने लगता है। पहले खाने वाला मीठे को खाता है, फिर एक समय आता है कि मीठा खाने वाले को खाने लगता है। और ये क्या मामला है? तो था तो मधुर रस तो ठीक था, लेकिन मित मित प्रमाण नहीं पूछा तुमने, मात्रा कितनी होना ये नहीं पूछा। ये तो हमारा ख्याल ही नहीं गया। तो हित भी यदि किसमें है तो मित भी तो उसमें होना चाहिए ना, हित भी हो और मित भी हो। पहले एसटीडी लगती थी फोन पर, तो जहां एसटीडी लगती वहां लोग कितनी बात करते, और जहां एसटीडी फ्री हो वहां कितनी बात करते। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो तो ठीक है। एसटीडी भैया, भैया ज्यादा बात मत करो, क्या कर रहे तुम, ऐसा कहते। इसमें एसटीडी नहीं है, कर लो बात, कर लो कर लो कर लो कर लो बात कर लो, तो बात करता रहेगा करता रहेगा। लोकल है लोकल है लोकल है लोकल है, लोकल में कर लो और कर लो और कर लो। ए भैया बाहर जा रही है बात, स्टेट से बाहर है, एसटीडी तो कुछ ज़्यादा मत करो, बार बार थोड़ी करना पड़ती। तो जहाँ एसटीडी लगती है वहाँ हम कम बात करते हैं, लोकल हो तो ज़्यादा बात कर लेते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार बात करोगे तो लोकल रहेगी, चार्ज ज़्यादा नहीं। और आवश्यकता से हटके यदि अनावश्यक के क्षेत्र में गए तो फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एसटीडी लग रही है, चार्ज बढ़ता जाएगा, बैलेंस कटता जाएगा, जल्दी जल्दी निकल जाएगा, और ऐसा ना हो कि खाली हो जाए। हितकारी वचन और मितकारी, मितवादी आचार्यों के व्यक्तित्व में कहा कि वह सीमित बोलते हैं, कम बोलते हैं, अनावश्यक तो बोलते ही नहीं हैं, आवश्यक में भी जितना आवश्यक है उतना ही बोलते हैं। और जो बोलेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कितने मधुर वचन निकल रहे हैं,
कितने हितकारी वचन निकल रहे हैं, कितने कल्याणकारी वचन निकल रहे हैं। अभी देखो आचार्य श्री पहले सुबह सुबह पूजा के समय ऐसा कोई प्रवचन आदि का क्रम नहीं रखते थे। अब थोड़ा थोड़ा जब लोग ज़्यादा आग्रह करने लगे और आचार्य श्री को मान लो दोपहर को नहीं देना, तो दिन भर की पूर्ति करना हो तो सुबह ही जब सब बैठते हैं उन्होंने अपनी पूजा कर ली, उतनी देर में आचार्य श्री ने अपनी पूजा कर ली। आचार्य श्री अपनी पूजा कराने को नहीं बैठते हैं कि आचार्य श्री अपनी पूजा कराने को बैठ गए, नहीं। वो तो यदि इतना समय समाज को नहीं देंगे तो वो कमरे में आकर के कमरे को घेरेंगे और यहाँ भीड़ भाड़ करके सब व्यवस्था बिगाड़ेंगे। इसलिए चलो उन्हीं के बीच में जाके बैठ जाओ ताकि सबको संतुष्टि भी रहे, दर्शन भी होते रहें और उनको अपना जो भी करना है वो कर लें। तो जितनी देर वो कर रहे हैं उतनी देर आचार्य से सुन करके और ऐसा वैसा नहीं, वो तो अपने विचारों में अलग ही खोए रहते हैं और सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कि सुनते नहीं हैं। यदि आप पढ़ते पढ़ते कहीं गलत पढ़ दोगे तो उसको कोड करके पकड़ के आपको एहसास भी करा देंगे पढ़ने वाले कैसा कैसा पढ़ते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और कई बार पढ़ते पढ़ते कोई नए अर्थ निकाल करके उन्हीं अर्थों में से कोई अर्थ बता देते हैं। तो सुनते भी हैं लेकिन कई बार नहीं सुनते हुए भी अपना विचार करते रहते हैं, अपना कोई भी स्वाध्याय करते रहते हैं, अपना पाठ करते रहते हैं। तो श्रावक को लगता है कि हम गुरु की पूजा कर रहे हैं और गुरुदेव बैठ करके अपने गुरु की या अपनी आत्मा की किसी भी तरह से अपने पूजा में लगे रहते हैं और लोग संतुष्ट हो जाते हैं। पर जब उपसंहार में कुछ कहना शुरू करते हैं तो एक एक शब्द कैसा लगता है? शुगर फ्री हाँ, फ्री, स्वास्थ्यवर्धक, बढ़िया। कड़वी चीज भी यदि देते हैं तो डायरेक्ट किसी को कड़वापन ना लगे तो शुगर कोटेड कोटेड कर देते हैं। आवरण यहां रखोगे तो समझ में नहीं आएगा, अंदर कड़वापन काम करेगा, ऊपर तो ठीक ठाक लगेगा। इतना भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी से कुछ कहना भी है तो उसे एकदम ऐसा ना लगे कि बहुत चुभ गया, पहनापन है। हितवादी मितवादी ये आचार्यों का लक्षण है। और मित बोलने वालों में, सीमित बोलने वालों में हम लोगों ने अनुभव किया है कि आचार्य श्री जितना आवश्यक हो उतना ही बोलते हैं, बाकी नहीं। इसका कारण ये है कि सूत्रों में बात करते हैं, सूत्रों में की गई बात बहुत सार गर्भित होती है। एक बार एक व्यक्ति ने, विद्वान ने प्रश्न किया, बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं, बहुत सारे विद्वान आते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। तो प्रश्न कर दिया, आचार्य श्री आप इतने बड़े संघ को कैसे संभालते हो? हम तो अपने घर गृहस्थी के 4-5 मेंबरों को नहीं संभाल पाते क्या कहता? हम तो अपने घर गृहस्थी के 4-5 सदस्यों को नहीं संभाल पाते, आप इतने बड़े संघ को कैसे संभालते हो? तो आचार्य श्री कहते हैं कि मैं क्या संभालता हूँ, ऐसा यदि आप कहोगे और मैं इसे स्वीकार कर लूँगा तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़े कर्तृत्व का आरोप आ जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ। नहीं, सबका अपना अपना पुण्य है
और सभी अपने अपने ज्ञान और वैराग्य के भावों से संभले हुए रहते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ जो सुबह शाम प्रेरणा देता हूँ, सबके बीच हूँ, सबके साथ हूँ, सबका ही हूँ, पर सभी अपना अपना करते हैं। उनका उपादान उनका है, हमारा उपादान हमारा है। एक उपादान दूसरे उपादान को निमित्त तो बन सकता है, लेकिन परिवर्तनकारी नहीं हो सकता है। पंडित जी, मैंने समय सार पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं, समय सार को जी रहा हूँ, समय सार को रोज पी रहा हूँ, समय सार को सुन रहा हूँ, समय सार को सुना रहा हूँ, समय सार से चल रहा हूँ और समय सार से संग को चला रहा हूँ। कर्तृत्व तो क्यों स्वीकार करूं? सबका अपना अपना उपादान है। अब आप अपने घर गृहस्थी की बात कहते हो कि हम 4-5 सदस्यों को नहीं संभाल पाते, तो तुम कर्तृत्व को लेकर के ओढ़ करके बैठे हो, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो व्यवस्थाएं बिगड़ती रहती हैं। मैं तो कहता हूँ मैं क्या करता हूँ, सबका अपने अपने तरीके से चल रहा है, एक दूसरे को निमित्त बने हुए हैं। ये तो जिन शासन है, धर्म का संग है, जो सबके पुण्य से चल रहा है। कितनी बड़ी बात, गहराई की बात, सामान्य बात नहीं है बंधुओं। ऐसे भाव आना सामान्य नहीं है। और एक बार किसी एक व्यक्ति ने महाराज जी आचार्य श्री से पूछ लिया, आचार्य श्री, ऐसा कहाँ लिखा है कि मुनि रात में नहीं बोल सकते हैं? कोई अवधारणा बनाया था, कोई मुनि महाराज जी के साथ आया था, किसी ने कहा होगा भैया संघों में रात रात में बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आचार्य श्री को कहा कि आचार्य श्री, कोई कोई संघ रात में स्थापना करते हैं, कोई कोई संघ रात में प्रवचन भी कर देते हैं। कई संघ के महाराजों को तो 31 मनाने में कुछ रुचि बढ़ जाती है, और फिर उनके तौर तरीकों में वो फिर 12 बजे जाके संबोधन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत भले का भाव है उनके मन में, भले अपना बिगाड़ हो जाए तो हो जाए, पर दूसरे का भला तो होता है, चलता है। अब इसको अपन क्या बोले, जैसा भगत वैसा दोनों कुंडली एक सी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है, ऐसे महाराज जी ने कभी ऐसा प्रश्न करवा दिया, आचार्य श्री से पूछो किस ग्रंथ में लिखा है कि रात में नहीं बोल सकते। आचार्य श्री समझ गए कि ये अभिप्राय पूर्वक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या उत्तर दें। तो आचार्य श्री कहने लगे, अरे मुनि महाराजों को तो दिन में ही बोलने को कम कहा गया है, महाराजों को तो दिन में ही कम बोलने को कहा गया है, पर रात की बात आ कहां से रही। अरे भाई, महाराजों को तो दिन में ही कम बोलने को कहा है, कहां कहा कि दिन भर बोलते रहो। जहां जितनी आवश्यकता उतना काम करो, उसके बाद अपना काम करो। तो दिन में ही कम बोलने को कहा है, तो रात की बात कहां से आती है। बंधुओं, कोई संदर्भ बीमारी के, परेशानी के, संकट के हों तो बात अलग है। संकट में कभी किसी को संबोधन करना पड़े, आपत्ति विपत्ति का समय संग पर आ गया हो, उस समय तो सभी जानते हैं विपत्ति के काल में वो ठीक है, वो कभी कभार किसी के लिए बात, लेकिन रोज रोज कार्यक्रमों जैसी बातें तो कोई उचित नहीं। इस तरह से समय आपका हो गया है और समय को देख करके ही विराम देता हूँ। ये विशेष बिंदु जो चल रहे हैं बहुत सार गर्भित हैं, शोध खोज से भरे हुए हैं। ऐसे आचार्यों के व्यक्तित्व में समाहित ये बिंदु आप सभी के बीच रखे जा रहे हैं। आप सभी धर्म लाभ लें, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।